दोस्तों डार्क वेब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत सारे अदृश्य शक्ति देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप कोई भी गलत कदम उठाते हो तो कोई एक अदृश्य शक्ति आके आपको जकड़ लेता है, जहाँ पे खुले आम आत्माएं बिकती है और यहाँ पे आपको सारे वेबसाइट रेड एंड ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं। इसलिए ये है इलीगल। डार्क वेब को बिल्कुल से विजिट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके दिमाग में भी आता है जब आप सुनते हो डार्क वेब। और डार्क वेब में क्या सब कुछ इलीगल है? और बहुत सारे लोग वैसे डीप वेब और डार्क वेब को एक साथ मैच कर देते हैं और उसके बाद बहुत सारे मिथ्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्रिएट होते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं सच्ची मुच्ची डार्क वेब में घुसूंगा। और आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ही यही है कि डार्क वेब में भाई सब कुछ इलीगल नहीं है, कुछ चीज़ें लीगल भी है, कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो आपको गूगल में नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही यूजफुल आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो भाई डार्क वेब में तो हम घुसेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जान लो, कुछ चीज़ें जान लो, ताकि जब मैं घुसूंगा तो आपका जो मिसकंसेप्शन है वो बिल्कुल से क्लियर हो जाए। तो हमारा जो वेब है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक है सरफेस वेब और दूसरा है डीप वेब। तो सरफेस वेब का मतलब ये है कि जिसे आप किसी भी सर्च इंजन में सर्च करो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो याहू हो, चाहे वो बिंग हो, जहाँ पे भी आप सर्च करते हो तो उसका जो सर्च रिजल्ट है वहाँ पे वो आ जाएगा। यानी कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर आप गूगल में सर्च करते हो टेक्नोट्रोव, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मेरा फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। अगर इमेजेस में जाते हो तो मेरे कुछ इमेजेस आपको मिल जाएंगे। और अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसका टाइटल अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको वो यूट्यूब पे दिखाई देगा। तो और भी अगर अच्छी तरीके से बोला जाए तो गूगल ड्राइव पे कुछ चीज़ें अगर आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पे जो शेयर वाला ऑप्शन है वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने तीन ऑप्शंस खुलते हैं। एक होता है पब्लिक, मतलब जहाँ पे लिखा होता है ऑन द वेब, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप टेक्नोट्रोव लिख के सर्च करोगे गूगल पे तो मतलब पब्लिक उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब जिसको सर्च इंजन में सर्च करके एक्सेस किया जाता है उसको कहते हैं हम सरफेस वेब। तो उसके बाद आता है एनीवन विद दिस लिंक, मतलब जिसके पास ये पर्टिकुलर लिंक है सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकता है और कोई दूसरा इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। सपोज मान लो मैंने एक कंप्यूटर का इमेज अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है एनीवन विद दिस लिंक, मतलब जिसके पास ये पर्टिकुलर लिंक है सिर्फ वही इसको ओपन कर सकेगा। अगर कोई कंप्यूटर लिख के सर्च करता है तो वहाँ पे उसके सर्च रिजल्ट में ये नहीं आएगा, और इसी को हम कहते हैं डीप वेब। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लो कि डीप वेब वही है जिसमें एंटर करने के लिए आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है या आपको वो पर्टिकुलर लिंक की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए आप डीप वेब में घुस सकते हो। तो डीप वेब में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कोई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो डीप वेब में स्टोर्ड होते हैं। और उसको इसीलिए डीप वेब में रखा जाता है क्योंकि कोई भी उसे भाई ऐसे सर्च करके ना देख ले, और अगर उसके पास वो पर्टिकुलर लिंक है, अगर वो उस कैटेगरी का ही है, उसके पास वो पर्टिकुलर लिंक अगर जाता है तो वो उसे देख सकता है। मतलब डीप वेब में सिक्योर वे से फाइल ट्रांसफर होता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपने भी बहुत बार डीप वेब का यूज़ किया है, लेकिन आप नहीं जानते कि उसको डीप वेब कहते हैं। और डीप वेब में आपको ऐसे भूत प्रेत देखने को नहीं मिलते, और जाहिर सी बात है ये लीगल है भाई। और उसके बाद भी जो पूरा का पूरा वेब का दुनिया है उसका 96% है डीप वेब, और आप समझ ही सकते हो क्यों 96% है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ 4% ही क्यों हमारा सरफेस वेब है। तो मैंने जैसे कि बताया कि डीप वेब का यूज़ आप भी करते हो, लेकिन आपके अनजाने में। तो आप एक बार सोच लो कि आपने डीप वेब का यूज़ किया है ना, तो उसके बाद वाला जो कैटेगरी आता है उसको कहते हैं हम डार्क वेब, और डार्क वेब को कहते हैं डीप वेब का कलंक। यहाँ पे स्मगलिंग होता है, यहाँ पे ड्रग्स डीलिंग होता है, यहाँ पे हिटमैन्स हायरिंग भी होता है। और ये जो मतलब डार्क वेब है वो छुपा हुआ है, मतलब इसको आप नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक ब्राउज़र आपको चाहिए, उसका नाम है टॉर। तो आगे आगे जैसे मैं बढ़ता जाऊँगा आपका जो कंसेप्शन है डार्क वेब को लेके वो और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। और यहाँ पे जो डार्क वेबसाइट्स आपको दिखते हैं इसका जो डोमेन होता है वो भी अलग तरीके का होता है भाई। वहाँ पे लिखा होता है .onion, जैसे कि नॉर्मली आपको देखने को मिलता है .com मतलब कंपनी, .in यानी कि इंडिया, और .uk यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं .onion। और भाई इसे आप नॉर्मल वेब ब्राउज़र से कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो क्रोम हो गया, जैसे कि मान लो ओपेरा हो गया, जैसे कि मान लो माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इससे आप इसे कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। और इसको एक्सेस करने के लिए तो मैंने बताया कि कौन सा ब्राउज़र आपको चाहिए। और भाई फिर से मैं बोल देता हूँ कि वार्निंग, वैसे भी पहले मैंने वार्निंग दिया है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो इसको मत ट्राई करो, इसको देखो, जस्ट वीडियो को देखो कि कैसा होता है, लेकिन खुद मत ट्राई करने जाओ। तो भाई मैंने बेसिक सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। अब जाते हैं स्क्रीन पे और फाइनली अब हम घुसते हैं डार्क वेब पे।
तो पहले तो भाई हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक VPN सॉफ्टवेयर चाहिए, और मैंने यहाँ पे एक VPN सॉफ्टवेयर खोज निकाला है जिसका नाम है प्रोटोन VPN, और ये मुझे लगता है कि फ्री VPNs में सबसे बेहतर VPN है। तो यहाँ पे आपको जाके डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड हो जाने के बाद मैं इसको लॉन्च करूँगा और इसके साथ कनेक्ट होऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए मुझे एक ब्राउज़र चाहिए जो कि है Tor, तो उसको भी डाउनलोड कर लूँगा। तो डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट Tor ब्राउज़र, और उसके बाद करूँगा कनेक्ट, और ये वैसे कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो सब कुछ फाइनली सेटअप हो जाने के बाद हमारा Tor ब्राउज़र कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे हमें जाना है ऑप्शंस पे जाने के बाद मुझे जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और उस पे जाने के बाद यहाँ पे परमिशंस वाला एक सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जाके परमिशंस को आपको डिसेबल कर देना है, यानी कि यहाँ पे जो लोकेशन है, कैमरा है, माइक्रोफोन है, नोटिफिकेशंस है, वो सारे के सारे आपको डिसेबल कर देना है। और उसके नीचे इन तीनों ऑप्शंस को आपको इनेबल कर देना है, आपको चेक कर देना है। और उसके बाद सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड से इसको सिलेक्ट करना है सेफेस्ट। देन हमें डिसेप्टिव कंटेंट एंड डेंजरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन को ऑन कर देना है। तो बस अब मैं सिक्योर हूँ। तो अब चलो कुछ वेबसाइट्स के सैर करवाता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला वेबसाइट है उसका नाम है हिडन विकी, जो कि एक हिडन विकीपीडिया है। और इस केस में ये वेबसाइट्स लोड होने में, फुल्ली लोड होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑनियन राउटिंग होता है। और आप वैसे देख सकते हो कि इसका जो URL है वो बहुत टेढ़ा सा URL है, और इसको खोजने में मेरे तो भाई पसीने छूट गए थे। और यहाँ पे मैं एक वार्निंग दे देता हूँ कि यहाँ पे जो हिडन विकी है इसके बहुत सारे क्लोन्स अवेलेबल है, और मैंने भाई ये लिंक बहुत मेहनत से जुगाड़ किया था। तो जो भी हो, इसे आप एक हिडन विकीपीडिया कह सकते हो। यहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे, सपोज मैं सर्च करता हूँ इंटरनेट, तो यहाँ पे अगर आप इंटरनेट के बारे में जानना चाहते हो, बिल्कुल जैसे विकीपीडिया आपको पूरा का पूरा डिटेल्स बता देता है उसके बारे में, यहाँ पे जो हिडन विकी है ये है डार्क वेब का विकीपीडिया, तो ये भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो उसके बाद जो वेबसाइट आता है वो आता है डक-डक-गो। जैसे कि हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं, वैसे डक-डक-गो जो सर्च इंजन है वो Tor का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है। जैसे कि हम लोग गूगल यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे डार्क वेब का गूगल है डक-डक-गो। तो यहाँ पे हम हमारे चैनल का नाम सर्च करते हैं और देखते हैं कि सर्च रिजल्ट्स में क्या आता है। तो यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक आ चुका है, और उसके बाद भी मेरा एक सीरीज़ है एक्स के बाप्स नाम का, जो कि बहुत एक चाहिदा सीरीज़ है, और वो भी यहाँ पे आ चुका है। लिस्ट में थर्ड वाला जो वेबसाइट है वो है एक हिडन फेसबुक। जी हाँ, डार्क वेब में भी एक फेसबुक है जो कि हिडन है। मतलब भाई हमारे जैसे सरफेस वेब में बहुत सारे सोशल मीडिया है, बहुत सारे सर्च इंजन्स वगैरह है, बिल्कुल वैसे ही डार्क वेब में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल से लीगल है। और इसका जो URL है वो भी भाई बहुत टेढ़ा सा URL है। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है वो सिक्योर कनेक्शन है, और भाई हमारा जो VPN सॉफ्टवेयर है वो भी सही से रन कर रहा है। तो यहाँ पे जाके आप नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक में नया पेज भी क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपका पहले से ही अकाउंट है तो भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा अपने ओरिजिनल अकाउंट से, भाई अपने ऑफिशियल अकाउंट से कभी भी लॉगिन मत करो इसमें। और अपने, अगर बहुत सारे लोग वैसे फेक अकाउंट खोल के रखते हैं, उससे लॉगिन कर सकते हो। मेरे लिस्ट में चौथे नंबर पे जो डार्क वेबसाइट आता है उसका नाम है मेल टू टॉर। जैसे कि हम लोग Gmail का यूज़ करते हैं, याहू मेल का यूज़ करते हैं, रेडिफ मेल का भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पे ये मेल टू टॉर का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप कोई भी एक ईमेल एड्रेस लिखोगे, उसके बाद होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है technotro123, उसके बाद मुझे लिखना है @mailtotor.com, और यहाँ से आप एनोनिमसली किसी को भी मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी दोस्तों बिल्कुल से कंपोज वाला ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स भी हमें मिलते हैं। वैसे बीच के तो टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या है वो मुझे ठीक से नहीं पता। तो दोस्तों मेरे लिस्ट में लास्ट वाला जो वेबसाइट है, मतलब मेरे लिस्ट में लास्ट वाला जो डार्क वेबसाइट है वो है Galaxy 3। तो ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लगता है कि ट्विटर की तरह है। और यहाँ पे वैसे आपको बहुत सारे अजीबोगरीब लोग देखने को मिलेंगे, और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट भी होता है, यहाँ पे टैगिंग भी होता है। और भाई मैंने इसको वैसे यूज़ नहीं किया, इसलिए उतना ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता, और इसको मैंने इसीलिए लिस्ट में शामिल किया क्योंकि ये मुझे बहुत यूनिक टाइप का वेबसाइट लगा। तो देखा कि कैसा होता है डार्क वेब का दुनिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे मिथ्स आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और बहुत सारे जो आपको अजीबोगरीब चीज़ें आसपास सुनाई देते हैं ना कि डार्क वेब में भूत प्रेत या ऐसा कुछ मिलता है, हाँ वो कुछ हद तक सही है,
मतलब भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लिंक्स है जिसमें अगर आप घुसते हो तो आपका जो लाइफ है वो स्पॉइल भी हो सकता है। इसलिए मैंने बहुत बार वार्निंग दिया है कि अगर आप बिगिनर हो तो भाई मत घुसो। हाँ, वैसे आप इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ सकते हो, पढ़ लो, पहले जान लो इसके बारे में, बहुत अच्छी तरीके से सीख लो कि आपको कौन से वेबसाइट्स में विजिट करना चाहिए, कौन से वेबसाइट्स में विजिट करना नहीं चाहिए, ऑनियन राउटिंग क्या है, रेड रूम्स क्या होते हैं, कौन से लिंक्स आपको ओपन करना नहीं चाहिए। तो ये सब जान लो, उसके बाद आप घुस सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फर्स्ट। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर से बताना, मैं ज़रूर से उसका आंसर दे दूंगा। और मिलता हूँ आपके साथ अगले किसी फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।